फ्रेंड्स, एस के टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज जो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए लेकर आए हैं, जो कि हिस्ट्री का पार्ट होगा। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, प्रीवियस ईयर जो है यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसी से हम लेकर आए हैं। देखिए, इसमें सारा प्रीवियस ईयर जितना भी है सवाल वो सब दिया हुआ है, डेट वाइज दिया है। तो आज जो है हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहला जो आप लोग को जो पूछता है क्वेश्चन, कहता है 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, कहता है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। तो याद रखना, आप लोग जानते होंगे नाइब घोषित किया था। ठीक है, क्या घोषित किया था? नाइब के। ठीक है, नाइब के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। नाइब मतलब क्या होता है। नाइब के बारे में कहता है 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेज़ों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। याद रखना, पेशवा की उपाधि धारण किया था। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, कहता बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नाइब यानी पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, याद रखना है, नाइब घोषित किया था। ठीक है, उसको मुगल सम्राट घोषित किया, इसके बाद उसको अपने आप को पेशवा घोषित किया था। इसने यहाँ पर जो है आपके बारे में बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी। रानी विक्टोरिया जो है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कहता है 1 नवंबर 1857 को या 27 मार्च 1858 को या फिर 1 नवंबर 1858 को। तो यहाँ पर जो है 1 नवंबर 1858 को, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसी प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। कहता है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जो है आप लोग थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का अधिकार करने में सहायता किया था। यहाँ पर ग्वालियर का जो है अधिकार जो है करने में सहायता किया था किसने? अफगानों ने। याद रखना है, किसने? अफगानों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का अधिकार करने में अफगानों ने सहायता किया था। 1857 के क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बाधा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज बचाने को कहा। बाधा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। याद रखना है, बीडी सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर जो है बीडी सावरकर के द्वारा जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए इसका डिटेल जो है अच्छे से आज लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1857 के, कहता है 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार एंड ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ऑपरेशन नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1857 के विद्रोह की विफलता के में से कौन से कारण थे? जो कारण जो था इसमें यहाँ पर याद रखना है, कहता है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यानी कि अंग्रेज का जो सेना था वो श्रेष्ठ था। ठीक है, सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। सही बात है, यहाँ पर कोई भी एकीकृत नहीं था। एक तरह से समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, यानी कि सभी वर्ग जो है उसका समर्थन नहीं मिल रहा था। यानी कि ए, 2 और 3 ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सी। यहाँ पर याद रखना उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल भी दे दिया है। ठीक है, अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही रहने इतना है। जय हिंद, जय भारत।